साफ साफ बता रहे हैं ये आरक्षण देना सरकार का विशेषाधिकार है, अधिकार है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 15-16 में लिखा हुआ है आपका अधिकार, आपका दिया हुआ 2012 का जो 32% आरक्षण का हमें योजना था, अधिकार था, हाई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि आप लोगों ने दो चीजें चाहिए थी, नोट सीट और रिकॉर्ड, उसको नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप आदिवासियों को साथ धोखा करना चाहते थे। भाइयों एवं बहनों, मेरे आदिवासी माता पिता पुरखों, साथियों, माताओं बहनों, इस बात को समझ लो कि आरक्षण के लिए भारत देश में सिर्फ 3 नियम चलते हैं और कोई चौथा नियम नहीं चलता है। 3 ही नियम है भारत के संविधान का 15 और 16। सपोर्ट में और नियम है लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, 15 और 16। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1994 का इंदिरा साहनी केस का 2 नियम है, ध्यान से सुनिएगा, 2 नियम है। नियम नंबर 1, 50% आरक्षण अगर देना है सब मिला के तो सीधा सीधा दिया जा सकता है, और अगर 50% से ज्यादा आरक्षण देना है तो विशेष परिस्थिति दिखाते हुए विधायिका को, सरकार को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बनानी है, नोट सीट और रिकॉर्ड। और नोट सीट और रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के सरकार के पास पूरा ऑफिस भरा हुआ है, छुपा के ताला बंद करके रखता है, वो अलग बात है। सिर्फ इतना तो काम था। पिंगुआ समिति की रिपोर्ट है, पिंगुआ समिति की रिपोर्ट अपने आप में काफी है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग का जो पिछड़ापन है बहुत ज्यादा है। पिंगुआ समिति की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासियों का जो अगर 100% 100 सीटें होनी चाहिए, आजादी के 70 साल बाद आज में सिर्फ 50% सीट पड़ी है, बाकी 50% कौन खा गया? आज हमारा आदिवासी समाज पूछेगा सरकार से। जब तक सरकार जवाब नहीं देंगे तब तक हमारा आदिवासी समाज रुकेगा नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, लागे बहुत लड़ाई है। एक बार नारा लगाएंगे सब लोग एक साथ, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। अरे लड़ेंगे भाइयों, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। आखिरी 2 बात बोलता हूं साथियों, हमको आदिवासियों को क्या समझा जाता है कि इनको हम झुनझुना सुनाएंगे वो लोग मान जाएंगे। सब लोग, विधायिका क्या कह रही है? विधायिका कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और आपका एक एक अधिकार दिलाएंगे। अरे हमको भी पता है भाइयों, ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये विधायिका का होता है, विधानसभा का मैटर है। एक अध्यादेश जारी करो, 1 घंटा का समय लगेगा, बस 1 घंटा का समय। नोट सीट रिकॉर्ड के नाम पे पिंगुआ समिति की रिपोर्ट और सरकार के पास जो पुराने पिछड़ापन की रिपोर्ट है, 2011 का जनगणना है, 3 चीजें लगाओ और तुरंत ये अध्यादेश पास हो जाएगा। जब EWS के सुप्रीम कोर्ट में पास हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए रोकेगा कौन? और अगर कोर्ट ही रोकता तो झारखंड में क्यों नहीं रोका, तमिलनाडु में क्यों नहीं रोका, कर्नाटक में क्यों नहीं रोका, पूरे देश में कहीं नहीं रोकता, कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों रोकता है? क्यों? क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये सरकार चाहते ही नहीं कि आदिवासी को आरक्षण मिले, देने का नाटक करते हैं, साथ में जो कागज चाहिए होता है नोट सीट और रिकॉर्ड नहीं देते हैं। तो मेरे आखिरी में आप लोगों से यही कहना है, फिर से मेरे जोरदार जोश लगा करके नारा लगाएंगे कि ये आज जो ये लड़ाई है ये सिर्फ शुरुआत है। सरकार नहीं जागेगी तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा 1 करोड़ आदिवासी जागरूक नहीं हो जाएगा। और 1 करोड़ आदिवासी, अगला जो सड़क जाम होगा वो 1 करोड़ आदिवासी करेगा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे देखो देखो कौन आया,
जय भारत।